कांग्रेस में यूपी के अंदर बड़ा चेहरा है, नो डाउट सांसद है। मैंने जैसा पहले आपको कहा एग्रेसिव है, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि वो टीवी डिबेट पर बोलते हैं और टीवी डिबेट पर छाए रहते हैं। देखिए अनुज जी, टीवी डिबेट पर जाकर बोलना और ग्राउंड पे काम करना दोनों बड़ा। तो क्या लगा चुनाव हार जाते? आप बताइए। 2014 का चुनाव इमरान मसूद लड़े, 4 लाख वोट मिले। 2019 का चुनाव लड़े, 2 लाख वोट मिले। 2024 का चुनाव गठबंधन से लड़े, वो जीते। 2019 में गठबंधन से फजलुर रहमान लड़े, वो जीते। तो गठबंधन से इमरान मसूद सांसद बने हैं। ये कहना कि मैं सांसद अपने दम पे बना हूं तो ये शायद गलत है, लेकिन वो क्यों कह रहे हैं उसके पीछे भी एक स्ट्रेटजी और आजकल उनका टारगेट आशू मलिक ही है। देखिए वो जानते हैं सहारनपुर जिले में सिर्फ एक शख्स आशू मलिक ऐसे हैं जिनसे उन्हें खतरा है। आशू मलिक लखनऊ में बहुत मजबूत हैं और जमीनी स्तर पर उनकी बिरादरी यहाँ सहारनपुर में इतनी है कि अगर थोड़ा आशू मलिक मेहनत कर लें तो तेली और गाड़ा का समीकरण इमरान मसूद पर बहुत भारी पड़ेगा, उन्हें नुकसान देगा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। संगठन में उठक पटक जारी है तो आरोप प्रत्यारोप का भी दौर प्रदेश के चुनाव से पहले एक दूसरे पर लगाना शुरू कर दिया गया है। बात की जाए समाजवादी पार्टी पूरे चौकन्ना से इस चुनाव को अपने पाले को ले जाना चाहती है। पूरी तैयारी की गई है, चाहे गठबंधन के जरिए विजय पताका लहराए जाए या इकले दम पर, लेकिन अखिलेश यादव इसको लेकर पूरी तरह सचेत हैं। कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी ये चाह रही है कि ये चुनाव हमारे पक्ष में आ जाए या हमारी समीकरण ऐसी बने कि हम कुछ अपर कर सके। उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने संगठन में बदलाव की एक कायदात शुरू कर दी है। चर्चाएं तो यहाँ तक हैं कि सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद को प्रदेश की कमान सौंपी जा रही है। इस तरह की चर्चाएं पिछले 2-3 दिन से जबरदस्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। सच्चाई कहाँ तक है ये देखने में भविष्य में दिखाई देगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में? क्या इमरान मसूद कांग्रेस की इस इच्छा को पूरी कर सकते हैं जो कांग्रेस पिछले लंबे समय से वनवास झेल रही है, उससे बाहर आ सकती है? प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद क्या मुस्लिम चेहरे के रूप में जब इमरान मसूद आएंगे तो क्या मुस्लिमों को लुभा पाएंगे? एक बड़ा सवाल ये भी हो जाता है। हालांकि ये भी भविष्य के क्रम में है कि क्या इमरान मसूद ही प्रदेश अध्यक्ष होंगे? तमाम मामलों पे चर्चा करने के लिए, तमाम मामलों का विश्लेषण करने के लिए, या कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे इमरान मसूद, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी जी है। सचिन चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह की चर्चाएं आ रही हैं कि जो इमरान मसूद को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, बड़ी चाबी मास्टर चाबी दी जा सकती है, मुस्लिम चेहरा है, अपने दम पे कहा जा सकता है, चुनाव जीत के सदन का रास्ता इख्तियार किया है, लोकसभा पहुंचे हैं और चर्चित भाव से जो सामने आ रहे हैं, चाहे वो हाल फिलहाल में वक्फ बोर्ड कमेटी के मेंबर रहे हों या तमाम वो चीजें आई हो, उन्होंने जिस तरह का फेस किया है, कांग्रेस का बड़ा चेहरा उभर के सामने है। क्या ऐसे में लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है इमरान मसूद को? देखिए इमरान मसूद जब से सांसद बने हैं अनुज जी, तो मुझे लग रहा है कि वो फुल फ्लैश में खेल रहे हैं। बिल्कुल, चाहे वक्फ का मामला हो, चाहे सहारनपुर के अंदर कोई भी घटना घटती हो या पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना घटती हो, वो फुल फ्लैश में खेल रहे हैं। अब रही बात प्रदेश अध्यक्ष बनाने की, शायद पिछले लंबे समय से और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी दल ने, चाहे वो बीजेपी, तो खैर उसका नाम नहीं ले सकते इस विषय में, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या बसपा, इनमें प्रचलन नहीं है अभी तक कि किसी मुस्लिम को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। अब इमरान मसूद के नाम की चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाएं हैं, अभी सत्यता कितनी होगी ये नहीं कह सकते। हालांकि प्रियंका गांधी के करीबी हैं, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश को बड़ी करीबी से देख रही हैं। और अनुज जी, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक को हिलाना है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ये एक गेम खेल सकती है जिसमें प्रबल दावेदार के तौर पर अभी तो इमरान मसूद ही नजर आ रहे हैं, जो सांसद भी हैं, जो एग्रेसिव भी हैं और हर मुद्दे पर सरकार को घेर भी रहे हैं। आपने देखा होगा तमाम टीवी डिबेट्स पर आजकल इमरान मसूद नजर आ रहे हैं। हालांकि इसके पीछे एक बहुत लंबी चौड़ी स्ट्रेटजी है, वो क्यों आ रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, सब एक पूरा प्लान है। इसके पीछे और भी लोग हैं, वो मैं वक्त आने पर आपको खुलासा करेंगे उसका। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल ये है कि चीजें सब मैनेज्ड हैं और सब मैनेज होकर ही चल रहा है। किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना है, क्यों बनाना है, ये एक बड़ा मतलब गेम साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए। लेकिन रिजल्ट्स कितने आएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता और ये आप भी नहीं कह सकते, क्योंकि
जिस वर्ग से वो आते हैं, जिस समाज से वो आते हैं, मुसलमान हमेशा उसको वोट दे रहा है मौजूदा दौर में जो बीजेपी को हरा रहा हो। तो क्या इमरान मसूद की पार्टी उस स्टैंड पर है कि वो समाजवादी पार्टी के आगे बढ़कर के बीजेपी को हरा दे? मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस का वजूद है। तो बना लीजिए, बनाने में कोई हर्ज नहीं है, देखते हैं क्या होगा। देखते हैं क्या होगा। लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक में आ रहे हैं और ऐसे में हर दल चाह रहा है कि किसी भी चेहरे पे दांव लगाया जाए और ग्राफ हमारा उभर जाए, हम उभर के और अच्छे से इस पारी को खेल सके जो विधानसभा चुनाव 2027 की पारी कहा जा सकता है। तो ऐसे में किसी चेहरे पे दांव लगाना क्या किसी दल विशेष में सेंध लगाने वाली बात होगी, या हम कांग्रेस के सीधे तौर पर बात करते हैं इमरान मसूद पर, क्योंकि उससे अच्छा चेहरा नहीं माना जा रहा। और ये भी फैक्ट है कि इस वजह कांग्रेस पार्टी किसी मुसलमान को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है, और इमरान मसूद जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत उपयुक्त नाम है, उसको बड़ा चेहरा बन गए हैं, नेशनल चेहरा बन गए हैं, सांसद बनने के बाद वो बड़ी पारियों खेल रहे हैं। तो ऐसे में अगर उनको बनाया जाता है तो क्या नहीं लगता कि जो सेंधमारी कर सकते हैं या मुस्लिम वोटों को लुभा सकते हैं, या मुस्लिम जैसा सहारनपुर की हम बात की जाए, चूंकि सहारनपुर के रहने वाले हैं, सहारनपुर की अगर हम बात करें, इमरान मसूद साहब सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरते हैं। मुस्लिमों की अगर हम बात करें, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, सहारनपुर की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरते हैं। तो कैसे देखते हैं सारी बात? देखिए, आप 2017 से इस ग्राफ को समझिए। 2017 का विधानसभा का चुनाव कांग्रेस और समाजवादी मिलकर लड़ी, रिजल्ट आपके सामने है, बीजेपी की सरकार बनी। 2019 का लोकसभा चुनाव सपा और बसपा मिलकर के लड़ी, सपा को इतना फायदा नहीं हुआ जितना फायदा बसपा को हुआ। 22 का विधानसभा चुनाव आप देख लीजिए, दोनों अलग लड़े, कांग्रेस और सपा अलग लड़े, बसपा अलग लड़ी। रिजल्ट आप देख लीजिए, बसपा तो शून्य पर टिक गई, समाजवादी पार्टी फिर भी 125 तक पहुंची, लेकिन कांग्रेस का क्या वजूद है उत्तर प्रदेश में वो आपने 2022 के चुनाव में देख लिया हुआ। 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ी, सबसे ज्यादा फायदा तो सपा को हुआ और उसकी आड़ में फायदा कांग्रेस को भी हो गया, 6-7 सीटें निकाल लेगा। तो अब अखिलेश यादव ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि देखिए, कांग्रेस यदि साथ ना होती तो शायद इतनी सीट भी ना आती। आप सहारनपुर में ले लीजिए, अगर इमरान मसूद चुनाव अलग लड़ते, समाजवादी चुनाव अलग लड़ती, तो क्या राघव चुनाव हार जाते? आप बताइए। 2014 का चुनाव इमरान मसूद लड़े, 4 लाख वोट मिले। 2019 का चुनाव लड़े, 2 लाख वोट मिले। 2024 का चुनाव गठबंधन से लड़े, वो जीते। 2019 में गठबंधन से फजलुर रहमान लड़े, वो जीते। तो गठबंधन से इमरान मसूद सांसद बने हैं। ये कहना कि मैं सांसद अपने दम पे बना हूं तो ये शायद गलत है, लेकिन वो क्यों कह रहे हैं उसके पीछे भी एक स्ट्रेटजी। उसके पीछे तो उन्होंने कई बयान बदले हैं। कभी कहते हैं कि हम राजपूतों की वजह से बने, कभी कहते हैं हम हिंदू भाइयों की वजह से बने, कभी मासा कुंबले का आशीर्वाद बताते हैं, कभी बताते हैं दलित भाइयों का आशीर्वाद बताते हैं, कभी वो पूरी गठबंधन को बांध के चल रहे हैं, कभी किसी का धन्यवाद अदा करते हैं। और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने राहुल गांधी का धन्यवाद की, राहुल गांधी की वजह से सांसद बना। देखिए अनुज जी, उत्तर प्रदेश में यदि विपक्ष में किसी का वजूद है, इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो समाजवादी पार्टी का वजूद है। कांग्रेस का कोई वजूद यूपी में नहीं है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। बसपा का कोई वजूद नहीं है, अलग पार्टी को तो छोड़ ही दीजिए। बीजेपी का यदि कोई मुकाबला फिलहाल करे तो समाजवादी पार्टी कर रही है। तो समाजवादी पार्टी साथ ना होती तो शायद इमरान मसूद सांसद ना होते। अगर ऐसा था तो फिर 2022 में इमरान मसूद कांग्रेस छोड़ सपा में क्यों आए थे, अगर कांग्रेस इतनी बड़ी वजूद की पार्टी थी तो। और अब ये कहा जा रहा है कि मैं 7 सीटों पर चुनाव लड़वाऊंगा 2027 में। तो भाई 22 से और 27 में ऐसा क्या बदल गया कि 22 में तो कांग्रेस अपने वजूद में नहीं थी, तब तो आप गठबंधन को कह रहे थे कि भाई समाजवादी पार्टी गठबंधन ही बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। ऐसा इन 3 वर्षों में क्या बदल गया अनुज जी कि आप ये कहने लगे कि कांग्रेस 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी? मैं तो इस बात से बड़ा हैरान हूं कि इमरान मसूद ने ये कह दिया। और इमरान मसूद अगर ये कह रहे हैं कि मैं 7 सीटों पर चुनाव लड़वाऊंगा तो वो उनकी अकेले की राय नहीं है, वो पीछे से पुशबैक किए जा रहे हैं पार्टी संगठन के द्वारा, क्योंकि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि राहुल गांधी को इतनी अहमियत यूपी में दी जाए, क्योंकि अगर वही ये काम करेंगे तो अपने पैरों पर अखिलेश यादव कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे। वो कांग्रेस के वजूद को नहीं चाहते कि बढ़े, और यही कारण है कि एक इमरान मसूद को मोहरा आगे कर यह दिखाया जा रहा है कि अगर इमरान मसूद प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो सीधा नुकसान सपा को होगा, और अगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इससे डर जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर गठबंधन का रास्ता आसान हो जाएगा। कांग्रेस ये चाहती है कि कांग्रेस जो अगर रास्ता आसान हो जाए और समीकरण जो है हमारे पक्ष में आ जाए, कहने का मजबूती के साथ आ जाए। लेकिन जो बात की जाए, चलो हम कंपेरिजन की बात नहीं करें, किसका कंपेरिजन किससे है, सवाल उठ जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी में क्या इमरान मसूद सबसे चेहरे हैं जो उपयुक्त हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए, मुस्लिम चेहरे की मैं बात कर रहा हूँ। इमरान मसूद अपने सहारनपुर में लोकप्रिय हैं,
और 2 सीटों पर ज़्यादा प्रभावी हैं। देवबंद में कोई प्रभाव नहीं है, देहात में लगा लीजिए, और आप सहारनपुर की जो बेहट विधानसभा है उसमें लगा लीजिए, क्योंकि दोनों ही मुस्लिम बाहुल सीट है। आप गंगों में चले जाइए, चौधरी परिवार का वहाँ हिसाब किताब ठीक ठाक है, नौमान मसूद अड़े हुए हैं। लेकिन 22 के चुनाव में आपने देख लिया कि नौमान मसूद बसपा से चुनाव लड़े थे तो कहाँ स्टैंड कर रहे थे। ठीक, नकुड़ आ जाइए, नकुड़ में कोई वजूद नहीं है। और सहारनपुर देहात में आप ले लीजिए, बेहट में ले लीजिए, रामपुर में कोई ज़्यादा बड़ा हिसाब किताब नहीं है। देवेंद्र ने फिर चुनाव जीत गए, इमरान मसूद ने अपने कैंडिडेट भी लड़ाए थे, विक्रांत को लड़ाया था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इमरान मसूद अपने चुनाव में दमखम से चुनाव लड़ सकते हैं या 1-2 कैंडिडेट को लड़ा सकते हैं। सहारनपुर से अगर आप बाहर की बात करेंगे तो मैं नहीं मानता कि इमरान मसूद का कोई इतना बड़ा वजूद है। नेशनल मीडिया को फेस कर रहे हैं, लोकसभा के सामने जो बड़े ताहत है इमरान मसूद, और मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी के नेशनल लीडरशिप को जो है वो स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन आप तो सिरे से नकार रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 2 विधानसभाओं से ज़्यादा वजूद नहीं है। मैं उस इमरान मसूद की बात कर रहा हूँ जिस इमरान मसूद ने यहाँ पे लगातार अपना वर्चस्व हासिल किया है। अगर हाई कमान के पहली पसंद इमरान मसूद बन जाते हैं और चुनाव विधानसभा 2027 सर पे है, तो कितना प्रभाव मुस्लिम वोटों पे डाल सकते हैं इमरान मसूद का वो चेहरा, जो एक बड़ा चेहरा बन गया कांग्रेस पार्टी में। इमरान मसूद कांग्रेस में यूपी के अंदर बड़ा चेहरा है, नो डाउट सांसद है। मैंने जैसा पहले आपको कहा एग्रेसिव है, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि वो टीवी डिबेट पर बोलते हैं और टीवी डिबेट पर छाए रहते हैं। देखिए अनुज जी, टीवी डिबेट पर जाकर बोलना और ग्राउंड पे काम करना दोनों में बड़ा डिफरेंस है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं और राज्यसभा सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी, उनसे बड़ा प्रवक्ता भारत में शायद कोई नहीं होगा जिन्हें गूगल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लेकिन अगर आप जमीन पर देखेंगे तो पकड़ जीरो है। आप उन्हें अगर जमीन पर उनकी मास पॉपुलेशन में देखेंगे तो उनकी इतनी स्वीकार्यता नहीं है। लेकिन इमरान मसूद की स्वीकार्यता मुस्लिम वर्ग में बहुत ज्यादा है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप टीवी पर बोलते हैं तो आपकी स्वीकार्यता जनता में भी होगी। हर कोई नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ नहीं हो सकता, तो मुसलमानों में उनकी है। लेकिन मैं सहारनपुर तक ही मानता हूँ उस चीज को, और सहारनपुर में कई विधानसभाओं पर वो चुनाव लड़वा चुके हैं। कार्तिक राणा को लड़वाया और आपका इनको धर्म सिंह सैनी को लड़वाया। चौधरी परिवार से तो उनकी खटपट चल रही थी उस दौरान। आशू मलिक को लड़वाया, उमर अली खान को लड़वाया। उससे पहले 2 विधायक उन्होंने बनवाए, मसूद अख्तर को विधायक बनाया, नरेश सैनी को विधायक बनाया। उन दोनों को विधायक बनाने में इमरान मसूद का बड़ा रोल रहा है। हालांकि इमरान मसूद 2022 में जानते थे अनुज जी कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर सपा में एंट्री की थी। अब ये कह देना कि भाई सपा का कोई वजूद नहीं है, सपा की वजह से मैं नहीं जीता हूं, तो ये चीजें मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि सपा के अंदर भी बहुत बड़ी लॉबी है और मुसलमान तो वहां वोट कर रहा है जो बीजेपी को हरा रहा है। तो गठबंधन से वो जीते हैं, गठबंधन के ही वो सांसद हैं। सातों पे लड़ाऊंगा, सातों को लड़ाऊंगा, लेकिन गद्दार नहीं लड़ाऊंगा। गद्दार वो कह रहे हैं, देखिए किसको कह रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आजकल उनका टारगेट आशू मलिक ही है। देखिए वो जानते हैं सहारनपुर जिले में सिर्फ एक शख्स आशू मलिक ऐसे हैं जिनसे उन्हें खतरा है। आशू मलिक लखनऊ में बहुत मजबूत हैं और जमीनी स्तर पर उनकी बिरादरी यहाँ सहारनपुर में इतनी है कि अगर थोड़ा आशू मलिक मेहनत कर लें तो तेली और गाड़ा का समीकरण इमरान मसूद पर बहुत भारी पड़ेगा, उन्हें नुकसान देगा। और वो यही बात हर बार कह रहे हैं कि भाई जब पुलिस आपको डंडा मारती है तो वो आपकी बिरादरी नहीं पूछती, आपकी दाढ़ी और टोपी से आपकी पहचान, वो मुसलमानों को टारगेट करती है। तो एक तरफ उन्हें आशू मलिक को सहारनपुर से बाहर भी निकालना है और दूसरी तरफ उन्हें उनकी बिरादरी को भी हैंडल करना है। तो दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली लेकर के चलना है। और आशू मलिक की थोड़ी मेहनत सहारनपुर में करें तो मुझे लगता है कि फाइट दोनों के बराबर हो जाएगी। लेकिन दिखाने में और हर चीज में, जैसे कि कैमरा फेसिंग हमारे प्रधानमंत्री जी को ऊपर आरोप लगता है हमेशा कि वो कैमरा देख के बहुत काम करते हैं, तो इमरान मसूद भी सेम ऐसे ही है कि उन्हें पता है कब कैमरे पे कहाँ क्या बात बोलनी है, क्या वायरल कराना है, किस मीटिंग में क्या बोलना है। तो उनकी हर एक बात स्क्रिप्टेड होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएंगे इमरान मसूद? 7 सीटों की बात कर रहे हैं, आगामी विधानसभा में टारगेट किया जा रहा है उनके द्वारा विधायक आशू मलिक को, और टारगेट, और उन्होंने तो जो अपने प्रत्याशी या पत्ते खोलने भी शुरू कर दिए। लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे? आप बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे ना, बीजेपी को जीत जाएगी बीजेपी को लाभ हो जाएगा, इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि आप देखेंगे। मुझे लगता है कि इमरान बीजेपी को लाभ होगा, बिल्कुल होगा। इमरान मसूद का वोट बैंक और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक कोई अलग थोड़ी है। आप देखिए कि दोनों का वोट बैंक एक ही है। 10-20 हजार वोट जो है इमरान मसूद का प्रत्याशी ले गया तो लुटिया डूब जाएगी सपा वालों की। आप देखिए 20-20-30 हजार से तो 2 ही जीते हैं,
जी। भाई आशू मलिक और ये जीते हैं, बाकी एक तो एमएलसी है जी और तो जीता ही नहीं है जिले में। जी जी। तो अगर ये भी दोनों जगह लड़ जाएंगे, बाहुल्यता की वजह से समीकरण नहीं बन पा रहे वहां तो 1.5 लाख से ऊपर मुस्लिम है ना। समीकरण नहीं बन पा रहे थे ना वहाँ समीकरण बीजेपी का नहीं है, लेकिन अब बनेगा ना। पे। अब बनेगा जब इमरान इमरान मसूद साहब- मसूद बेहट में इमरान- अपना प्रत्याशी लड़ाएंगे, उधर बसपा मुस्लिम लड़ाएगी, उधर देहात में ऐसा ही होगा, तो फिर तो बीजेपी जीतेगी 7 सीटें। समाजवादी पार्टी अपना मुस्लिम लड़ाएगी तो सही बात है। समाज तो कैसे मुस्लिम लड़ाएगी, उमर अली खान लड़ तो रहे हैं, लगता है कि आशू जय मलिक लड़ रहे इमरान मसूद साहब जय बीजेपी को फायदा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आप तो ये कहना चाह रहे हैं? हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि भाई उन्हें अपनी राजनीति जिंदा रखनी है। वो नहीं चाहते कि आशू मलिक और उमर अली खान का यहाँ पर दबदबा बढ़े, लेकिन वो ये जरूर चाहेंगे कि ये बाहर निकले यहाँ से। उनको बाहर निकालने के लिए टारगेट आंसू मलिक। आशू मलिक बड़ा टारगेट है, उसके बाद तो उनके सामने कोई बचता नहीं है। जो चुनाव उमर अली खान बोलते नहीं है और किसी में हिम्मत नहीं है। थोड़ा माविया अली बोलते हैं, वहाँ इमरान मसूद का इतना प्रभाव नहीं है देवबंद में, तो वहाँ तो उनका ही ज्यादा प्रभाव माना जाता है। बाकी आरोप तो इमरान मसूद पर क्या क्या लग रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। माविया अली क्या कह रहे हैं, हासिफ फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं, बैकडोर से किन से मीटिंग होती है इमरान मसूद की, वो तो आप जग जाहिर है, वो चर्चाएं हैं, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा। अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है कि जय काश इमरान मसूद के नाम पे मोहर लग जाती है हाईकमान की और हाईकमान बड़ा चेहरा बड़ी चाबी इमरान मसूद को सौंप देते हैं, तो क्या अपेक्षा से परे जो कांग्रेस या प्रियंका गांधी जिस तरह के सपने ख्वाब देख रही है, क्या ऐसा कुछ ब्लास्टिंग हो सकता है, कर सकते हैं इमरान मसूद? फिर उसी सवाल को दोहराऊं क्योंकि बहुत गंभीरता से नहीं, सवाल आपका बिल्कुल जायज है। ये देखिए, कांग्रेस यदि ये काम करती है तो मुझे तो लगता नहीं कि बीजेपी को नुकसान होगा इससे। बीजेपी का रत्ती भर भी नुकसान नहीं होगा। इमरान मसूद का प्रदेश अध्यक्ष बनना बीजेपी के लिए कोई खतरे घंटी नहीं है। बीजेपी को तो फायदा है, फायदा है। वो चाहे बनाए, मुस्लिमों वर्गीकरण वो तो चाहते हैं कि समाजवादी मुसलमान को बनाए, बसपा मुसलमान को बनाए, कांग्रेस मुसलमान को बनाए, तुम्हारा तो मजा रहेगा। तो बीजेपी की चाह हो रही है कि तो मुझे लगता है कि सपा को थोड़ा वो तो 19-20, ज्यादा नहीं, प्रदेश में तो छोड़ दिया, सहारनपुर में 19-20 फर्क पड़ेगा, बाकी और कहीं मतलब प्रदेश अध्यक्ष बनने का फर्क ही सहारनपुर में पड़ा, क्या है वो 19-20 पड़ेगा। बस देखिए, मैसेज तो पूरे प्रदेश में जाएगा, वोटों में तब्दीली होने की नहीं होता। आप भी देख लेना, समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही वोट पड़ेगा 2022 और 27 के चुनाव में, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये है कि एक मैसेज कन्वे हो जाएगा कि कांग्रेस भी मुसलमानों को एक्सेप्ट कर, सम्मान दे रही है और बड़े पद पे बैठा रही है, सम्मान देंगे लंबे समय बाद। और इमरान मसूद का फायदा होगा, वो एक बड़े नेता बन जाएंगे, एक बड़ा टैग उन पे लग जाएगा, प्रदेश बड़ा फायदा इमरान मसूद को, इमरान को फायदा होगा, कांग्रेस को, पार्टी को, समीकरणों को, किसी का फायदा होगा, सपा को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, वो आप भी देख लेना। क्योंकि भाजपा को तो फायदा ही है, भाजपा को बड़ा फायदा, भाजपा को तो फायदा इतना, इमरान मसूद फायर ब्रांड होकर के बोलेंगे या आग फेंकेंगे या बीजेपी को टारगेट करेंगे, उतना ही बीजेपी को फायदा होगा। असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे हैं आप देख लीजिए, यही वाली बात होती है। तो बस यही है अनुज जी, दो बड़े चेहरे मिल गए, तो जय ओवैसी साहब मिल गए, इमरान मसूद साहब को मिल गए, तो बड़ा फायदा मिल रहा है। फायदा इमरान मसूद को है, इस पद पे पहुंचे। इस पद पे पहुंचना किसी भी संगठन, कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए बहुत बड़ा माना जाता है। सांसद के साथ साथ आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, बड़ी वैल्यू हो जाती है, बड़ी वैल्यू, नाम बड़ा हो जाएगा इमरान मसूद का। कभी सरकार आएगी तो केंद्र में मंत्री फाइनल है जी। और कांग्रेस की छवि सुधरेगी, कांग्रेस मुसलमान हित की पार्टी, बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं सपा पे डेंट होगा कि भाई देखिए उन्होंने मुसलमान को बनाया। हालांकि वोटों में तब्दीली कितनी होगी ये मैं नहीं कह सकता, समीकरण बदले ना बदले, और वैसा फायदा हो सकता है। कांग्रेस को संजीवनी भी नहीं मिलेगी यूपी में नाम से, बस एक मैसेज कन्वे हो जाएगा कि भैया देखिए इमरान मसूद मुसलमान को कांग्रेस ने बना दिया। लेकिन जो हिंदू वोट बैंक है कांग्रेस के साथ, वो आप देख लीजिए फिर क्या होगा। मानते हैं कि कांग्रेस से इतने आएंगे नहीं जितने चले जाएंगे। मानते हैं कि कांग्रेस से संजीवनी अभी दूर है, बहुत दूर है यूपी में तो। केंद्र में तो मैं नहीं कह सकता कि कब हो जाए, समीकरण बदल जाए, यूपी में तो बहुत दूर है। लेकिन यूपी में बदलाव की संभावना नहीं है कांग्रेस के लिए। अब लोग कह रहे हैं कि देखिए सपा और बसपा का गठबंधन हो जाना चाहिए और चंद्रशेखर का और कांग्रेस का गठबंधन हो जाना चाहिए जी। तो कुछ इस तरीके की बातें चल रही हैं। अभी देखना होगा कि गठबंधन कांग्रेस का और बसपा का होगा क्या, ये भी बड़ी बात है। लेकिन गठबंधन यूपी में उसका होगा जिसे दिल्ली चाहेगी जी। तो हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सचिन चौधरी जी, और बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है कि जब प्रदेश अध्यक्ष की कमान या मास्टर चाबी सांसद इमरान मसूद को सौंप दी जाती है तो कोई खास वोट बैंक पे या कांग्रेस को नहीं पड़ने वाला, लेकिन चेहरा बड़ा उभर के आएगा और कांग्रेस को लाभ ना मिले, इमरान मसूद को बड़ा लाभ होगा और लाभ होगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन समाजवादी पार्टी का नुकसान तो होगा, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। पूरी बात का विश्लेषण किया, बात की, चर्चा की, इसके आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।